गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ फ्राई पे स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम इसको हिंदी में शेषफल कहा जाता है। आज हम सीखेंगे किसी क्वेश्चन का रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करें। प्यारे बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसे हम अगर मैं कहूँ 17 को 5 से डिवाइड करिए, 17 को 5 से डिवाइड करिए, तो प्यारे बच्चे आप ऐसे करेंगे, 17 में 5 की भाग देंगे तो 5 3 के 15 हो जाएगा। तो रिमाइंडर प्यारे बच्चों बचेगा 2। लेकिन टेक्निकली रिमाइंडर जो है 2 निकलता है किसी संख्या का। एक तो एक रिमाइंडर प्लस में आएगा और एक रिमाइंडर जो आएगा वो माइनस में आएगा। जैसे 17 में हम 5 से भाग दे रहे हैं, तो प्यारे बच्चे 17 से एक ऐसा छोटा नंबर ढूंढिए जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। तो 17 से वो छोटा नंबर 15 होगा जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो 15 से ये 17 कितना बड़ा है? 15 से ये 17 नंबर कितना बड़ा है? 2 बड़ा है, यानी +2। एक रिमाइंडर आ गया +2। अब हमें 17 से एक ऐसी बड़ी संख्या ढूंढनी है जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। तो वो नंबर होगा प्यारे बच्चे 20। अब 20 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो 20 जो नंबर है, 17 जो है 20 से कितना छोटा है? -3। प्यारे बच्चों, रिमाइंडर आ गया -3 और -2, और इन रिमाइंडर का जो सम होता है 3 और 2 वो 5 के बराबर होगा, मतलब भाग देने वाले के बराबर होता है। प्यारे बच्चों, साइन पे मत जाइएगा, -3 और +2, केवल रिमाइंडर को ऐड करना है। ऐड करिएगा तो वो 5 के बराबर होंगे। कुछ और एग्जाम्पल लेके हम इसे अच्छी तरह से और समझ लेते हैं। जैसे संख्या 8 है, 8 में हम 3 का भाग दे रहे हैं, तो 8 से सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 3 से डिवाइड होगी? प्यारे बच्चों, वो संख्या 6 है। अब 6 से 8 कितना बड़ा है? 2। अब 8 से बड़ी संख्या लेंगे जो 3 से डिवाइड हो, तो संख्या 9 होगी। तो 9 से 8 कितना छोटा है? -1। इस तरह से हमें नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के 2 रिमाइंडर मिल गए, और इनका सम 3 के बराबर है, मतलब जो भाग दे रहे हैं उसके बराबर है। इसी तरह हम संख्या 63 लेते हैं। अगर 63 में हम 9 की भाग देते हैं प्यारे बच्चों, तो हम देखते हैं कि 63 जो है 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जा रहा है। एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, मतलब कि 0 वह छोटी से छोटी संख्या है जो किसी संख्या से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाती है। ठीक है, मतलब किसी संख्या से 0 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाती है, वह छोटी संख्या है 0। एक और संख्या लेते हैं। 3 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? 3 से सबसे छोटी संख्या लेंगे जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। 3 से सबसे छोटी संख्या 0 है बच्चों। 0 वो छोटी संख्या है जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाती है। तो 0 से 3 कितना बड़ा है? +3। ये पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। अब 3 से हमें वो बड़ी
संख्या लेनी है जो 5 से डिवाइड हो जाए एग्जैक्ट। तो 3 से सबसे बड़ी संख्या भाई 5 है, तो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो गई। तो 5 से 3 कितना छोटा है? 2, यानी -2। -2। इस तरह से हमें 2 रिमाइंडर प्राप्त हो गए, पॉजिटिव और निगेटिव। प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि हर किसी संख्या का 2 रिमाइंडर आ रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव, और इनका जो सम है, दोनों रिमाइंडर का सम है, वो जिसे भाग दे रहे हैं उसके बराबर आ रहा है। अब हम सीखेंगे फाइनली करेक्ट रिमाइंडर निकालना। किसी संख्या का फाइनली करेक्ट रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, कोई संख्या 9 है और उसको हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 9 से वो छोटी संख्या क्या होगी जो 13 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी? वो संख्या 0 होगी जो 13 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी। अब 0 से 9 कितना बड़ा है? +9। तो प्यारे बच्चों, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये 9 पॉजिटिव में है, इसलिए ये करेक्ट है। अगर हम 9 से ऊपर कोई बड़ी संख्या लें जो 13 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, 9 से एग्जैक्ट 13 से डिवाइड हो जाए, 9 से बड़ी संख्या क्या है जो 13 से डिवाइड होगी? प्यारे बच्चों, वो संख्या 13 है। 13 से 9 कितना छोटा है? 13 से 9 कितना छोटा है? -4। प्यारे बच्चों, रिमाइंडर आया -4, लेकिन ये करेक्ट नहीं है, ये गलत है। क्योंकि हमें मालूम है कि हम जब फाइनली आंसर दे रहे होंगे रिमाइंडर का, तो नेगेटिव में नहीं होगा, वो पॉजिटिव में होगा। तो पॉजिटिव रिमाइंडर के आंसर देने के लिए हम 13 में से 4 को घटा देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 13 में से 4 घटाएंगे तो 9, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने पाया कि अगर हम पॉजिटिव रिमाइंडर यूज़ कर रहे हैं तो हमारा आंसर 9 रिमाइंडर आ रहा है। अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर यूज़ कर रहे हैं तब भी हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है। तो इस दोनों कंडीशन में जो हमारा आंसर आएगा वो सेम आएगा, चाहे आप पॉजिटिव यूज करो चाहे नेगेटिव रिमाइंडर यूज करो, आंसर जो सेम ही आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संख्या है बच्चों 14 में से, 14 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। 14 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 14 के नीचे एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। प्यारे बच्चों, वो 10 होगा। 10 जो है 5 से एग्जैक्ट डिवाइड है, तो 10 से 14 कितना बड़ा है? +4। ये पॉजिटिव रिमाइंडर। जब पॉजिटिव आ गया तब रिमाइंडर हम कहेंगे कि ये रिमाइंडर करेक्ट है, पॉजिटिव 4 आया। अगर हम 14 के ऊपर देखें कि कोई संख्या है जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रही है, तो बच्चे वो देखेंगे कि वो संख्या 15 है जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी। 15 से 14 कितना छोटा है? -1। अब -1 आ गया रिमाइंडर। चूँकि ये -1 गलत है, ये करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि हमें आंसर देते समय रिमाइंडर पॉजिटिव में देना चाहिए। तो इसलिए इसको पॉजिटिव देने के लिए 5 में से -1 घटा देंगे तो आएगा आपका 5 में से 1 घटेगा तो 4, रिमाइंडर आप 4। इस तरह से दोनों कंडीशन में 4 4 आ गया। इसलिए क्वेश्चन है बच्चों 65 × 78 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों कि हम 65 और 78 को अलग अलग डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा हम उसका मल्टीप्लाई करके आंसर दे देंगे। तो 65 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें 2 रिमाइंडर आएगा, प्लस और माइनस का। 65 से छोटी संख्या लेंगे तो उस केस में हमें रिमाइंडर क्या आएगा? +2।
अगर 65 से बड़ी संख्या ले रहे हैं तो उस केस में हमें रिमाइंडर क्या आएगा, -7। ठीक है। अब 78 है। अब 78 को हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 78 से छोटी संख्या ले रहे हैं तो उस केस में हमें रिमाइंडर आएगा +6। अगर 78 से बड़ी संख्या ले रहे हैं कोई जो 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए तो उस केस में हमें रिमाइंडर आएगा -3। ठीक है। अब हमें दो रिमाइंडर प्राप्त हो गए हैं, प्लस का भी और माइनस का भी। अब हमें क्वेश्चन में कौन से रिमाइंडर रखने हैं, रिमाइंडर तो हम दोनों ही रख सकते हैं, हमें वो रिमाइंडर रखना है जो सबसे छोटा हो ताकि कैलकुलेशन सबसे आसान हो सके। हम बड़ा भी रख सकते हैं और छोटा भी रख सकते हैं, आंसर में कोई डिफरेंट नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। तो हम 65 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो हमें सबसे छोटा रिमाइंडर रखना है। हमें सबसे छोटा रिमाइंडर 2 दिख रहा है तो 2 रखेंगे। ठीक है। 78 को हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है, -3 और 6। 3 और 6 में से सबसे छोटा रिमाइंडर है -3, तो -3 जो है आ गया यहाँ, -3। ठीक है। अब इंटू क्रॉस का चिन्ह मतलब मल्टीप्लाई है तो हम रिमाइंडर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिमाइंडर का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -6/9। तो रिमाइंडर आ गया आपका -6। चूँकि ये निगेटिव में है तो ये रॉन्ग है, हमें पॉजिटिव में आंसर देना है, तो इसलिए पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए 9 में से 6 को घटाएंगे आप, कितना आएगा, 3। ये आपका आंसर होगा। अगर हम वहाँ पे बड़ा रिमाइंडर ले लेते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा रिमाइंडर ले लेंगे यहाँ पे बड़ा रिमाइंडर लेंगे, यानी 65 को 9 से भाग कर रहे हैं तो बड़ा रिमाइंडर आ रहा है -7। ठीक है। बड़ा रिमाइंडर -7 आ रहा है। 78 को हम 9 से भाग दे रहे हैं तो बड़ा रिमाइंडर क्या आएगा, 6 +6। ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 छक्का 42 -42/9 -42/9। चूँकि रिमाइंडर जो है 42 9 से बड़ा है, क्योंकि रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा छोटा होना चाहिए जिससे भाग दे रहे हैं, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे रिमाइंडर हमेशा छोटा होना चाहिए। यहाँ पे तो बड़ा है इसलिए फिर से उसको हम डिवाइड करेंगे 9 से। 9 से डिवाइड करेंगे तो हम 42 से सबसे बड़ी संख्या लेंगे जो 9 से डिवाइड हो जाए, तो प्यारे बच्चों 45 संख्या है, तो इस केस में रिमाइंडर आएगा 3 -3, क्योंकि 45 से 42 कितना छोटा है, -3 छोटा है, और ये 42 के साथ जो माइनस लगा है उसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। इस तरह भी आपका आंसर 3 आ गया। अगर हम 42 से छोटा कोई संख्या लें तो उस केस में कितना आ रहा है, 42 से छोटा संख्या 36 है। अब 36 से 42 कितना बड़ा है, 36 से 42 बड़ा है आपका 6 बड़ा है, यानी -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -6/9 रिमाइंडर -6। चूँकि ये गलत है, हमें पॉजिटिव देना है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा तो आपका 3 आएगा। इस तरह भी आपका आंसर 3 आ गया। यानी कहने का मतलब है कि आप माइनस भी रखो रिमाइंडर या प्लस रिमाइंडर रखो, आंसर में कोई डिफरेंट नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा, चाहे आप बड़ा लो चाहे छोटा रिमाइंडर लो। हालांकि छोटा इसलिए लेते हैं कि कैलकुलेशन में ज़्यादा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन ना हो, कैलकुलेशन छोटा हो, आंसर हमें जल्दी प्राप्त हो। चलिए इसी तरह अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन है 37 × 48 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। प्यारे बच्चों, अगर हम 7 से 37 को डिवाइड करेंगे तो सबसे छोटा रिमाइंडर क्या होगा, +2।
अब 48 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, उस केस में सबसे छोटा रिमाइंडर क्या होगा? -1। प्यारे बच्चों मल्टीप्लिकेशन है तो इसको रिमाइंडर को हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2/7, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? -2। -2 आ गया। हालांकि ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये रॉन्ग आंसर है। हमें पॉजिटिव में आंसर देना है, इसलिए 7 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 7 में से 2 जा 5। ये आपका रिमाइंडर हो गया फाइनली 5। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन है 1753 गुणे 1749 गुणे 83 गुणे 171 में हम 17 का भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा? प्यारे बच्चों अगर हम 1753 में 17 का भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा? तो सबसे पहले हमें 1753 के निकट हमें ऐसी संख्या खोजनी पड़ेगी जो 17 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। तो प्यारे बच्चे हम कह सकते हैं कि 1700 को अगर हम 17 से डिवाइड करें तो ये एग्जैक्ट 17 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसी तरह 51 जो है 17 तियाँ 51, इसको भी हम 17 से एग्जैक्ट डिवाइड कर देते हैं। तो प्यारे बच्चे हम कह सकते हैं कि 1751 भी 17 से एग्जैक्ट डिवाइड है। तो इसीलिए 1753 के नज़दीक 1751 है, तो ये 1751 तो एग्जैक्ट डिवाइड है। तो 1751 से 1753 कितना बड़ा है? +2, यानी रिमाइंडर हमारा 2 आ गया 17 से डिवाइड करने पर। इसी तरह 1749 को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? -2। 83 को हम डिवाइड करेंगे 17 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? -2। ठीक है, अब 171 को हम 17 से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा? 171 के नज़दीक हम कोई ऐसी संख्या ले जो 17 से डिवाइड हो जाए। तो प्यारे बच्चों वो संख्या 170 होगी। 170 जो एग्जैक्ट डिवाइड हो रही, तो रिमाइंडर कितना बचा? +1। ठीक है, अब इन रिमाइंडर को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, चिन्ह सहित कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना के 4 दूना 8, यानी +8 हो गया। तो रिमाइंडर आ गया प्यारे बच्चों 8। ये आपका आंसर है सही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है बच्चों 192 गुणे 37 गुणे 1953 गुणे 1956 में हम 19 का भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? प्यारे बच्चों जब हम 192 में 19 का भाग देंगे तो सबसे पहले 192 के आसपास वो संख्या खोजनी पड़ेगी जो 19 से एग्जैक्ट डिवाइड है। प्यारे बच्चों 192 के आसपास वो संख्या 190 है। 190 जो 19 से एग्जैक्ट डिवाइड है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? +2। ठीक, उसी तरह 37 के आसपास वो संख्या खोजिए जो 19 से डिवाइड है। तो 37 के 38 है आसपास जो 19 से एग्जैक्ट डिवाइड है। तो 37 जो है 38 से कितना छोटा है? -1, यानी रिमाइंडर -1 आ जाएगा। अब 1953 के आसपास वो संख्या खोजिए जो एग्जैक्ट डिवाइड है 19 से। प्यारे बच्चों हम 1900 को 19 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह हम 57 को 19 से डिवाइड करें तो यह भी एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि 1957 भी 19 से एग्जैक्ट डिवाइड है। तो 1957 से 1953 कितना छोटा है प्यारे बच्चों? -4। इस तरह -4 रिमाइंडर बचा। अब 1956 जो है 1956 के आसपास 1957 आता है जो कि 1957
19 से एग्जैक्ट डिवाइड है। तो 1956 1957 से कितना छोटा है? -1। इस तरह हम ऊपर दिए गए रिमाइंडर को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे चिन्हों सहित मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -8/19। चूँकि ये -8 जो है रिमाइंडर है ये रॉन्ग रिमाइंडर है, मतलब करेक्ट नहीं है, हमें पॉजिटिव में रिमाइंडर का आंसर देना है। तो इसलिए 19 में से हम 8 को घटा देंगे तो हमारा आएगा आंसर 11। ये आपका करेक्ट आंसर है रिमाइंडर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है 70 × 100 × 65 × 1735 × 87 में हम 17 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? प्यारे बच्चों, अगर हम 70 में 17 का भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो सबसे पहले हमें 70 के नज़दीक, 70 के निकट हमें वह संख्या प्राप्त करनी पड़ेगी जो 17 से एग्जैक्ट डिवाइड है। तो 70 के सबसे समीप संख्या है 68, जो 17 से एग्जैक्ट डिवाइड है। तो 68 से ये संख्या कितनी बड़ी है? +2। इसी प्रकार 100 के नज़दीक कौन सी संख्या जो 17 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी? 106 है, नहीं 102 है। 17 छक्का 102, तो ये 102, तो 102 से ये कितनी छोटी है? -2। उसी प्रकार 65 के नज़दीक कौन सी संख्या है? 68 है। अब ये 68 से कितनी छोटी है? -3। ठीक है। अब 1735 के निकटतम कौन सी संख्या है जो एग्जैक्ट डिवाइड है? तो प्यारे बच्चों, 1700 को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार 34 को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि 1734 भी 17 से एग्जैक्ट डिवाइड है। तो 1735 के पास 1734 जो निकटतम संख्या है वो 17 से एग्जैक्ट डिवाइड है। तो 1734 से 1735 कितना बड़ा है? +1। इसी प्रकार 87 के निकटतम वो संख्या कौन है जो 17 से डिवाइड होगी? तो वो संख्या 85 है। 85 से ये संख्या कितनी बड़ी है? 2। तो रिमाइंडर हमारा 2 बचा। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं रिमाइंडरों का चिन्ह सहित। 2 दूना के 4, 3 12, 12 कम 12, 12 दूना के 24। पॉजिटिव में आएगा क्योंकि प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस, माइनस का माइनस में प्लस, प्लस का प्लस के साथ प्लस, प्लस का प्लस के साथ प्लस गुणा प्लस होगा, यानी 24/17। 24/17। चूँकि यहाँ 24 है, 17 से बड़ा है रिमाइंडर हमेशा छोटा आना चाहिए जिसे भाग दे रहे हैं उससे। तो इसलिए इसको पुनः 17 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 3 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। इस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस रहता, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ प्लस, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, अगर यहाँ प्लस होता, सारे मल्टीप्लिकेशन की जगह अगर प्लस होता तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता? प्यारे बच्चों, क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व होगा जैसे सॉल्व हुआ है। इसमें केवल जहाँ आप रिमाइंडर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, अब वहाँ रिमाइंडर को आप जोड़ना है। जोड़कर जो आंसर आएगा रिमाइंडर, हमें वही उत्तर देना है। तो हम सारे रिमाइंडर को जोड़ लेते हैं। प्लस वाले इधर है, प्लस वाले को पहले जोड़ लेते हैं। +2 +1 3 +2 5। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 5। अब माइनस वाले रिमाइंडर को जोड़ लेते हैं। तो माइनस रिमाइंडर इधर है, -2 और -3 कितना हुआ प्यारे बच्चों? 5। 5/17। तो प्यारे बच्चों 0 कितना हो जाएगा? 17। अब हम किसी भी संख्या में
जीरो में किसी भी संख्या से हम भाग देंगे तो प्यारे बच्चों जीरो ही आता है, तो इसलिए जो शेष पल आएगा वो हमारा जीरो आएगा। अगर वहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो हम इसी तरह रिमाइंडर को हम वहाँ माइनस करते जाएंगे और जो आंसर आएगा हम उसको रिमाइंडर के फॉर्म में लिख देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 1000 में हम 10 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो प्यारे बच्चे फैक्टोरियल क्या होता है वो जान लो। जैसे फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, अगर फैक्टोरियल 2 लिखें 2 तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 1। अगर फैक्टोरियल 3 लिखें तो इसको लिखेंगे हम 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर हम फैक्टोरियल 4 लिखें तो इसका मान होगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। यानी फैक्टोरियल जो है जो फैक्टोरियल संख्या दी रहती है उस संख्या से हम सीधा विपरीत दिशा में चलते हैं, मतलब उस संख्या से हम एक की तरफ चलते हैं। फैक्टोरियल हमेशा घटते क्रम में आता है, ठीक है। इस तरह हम जान गए फैक्टोरियल, जैसे 3 फैक्टोरियल है, 3 से हम सीधा एक की तरफ घटते हुए क्रम में आएंगे, फिर 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब चलते हैं देख लेते हैं। अब इनको हम 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अब हम इन सारे फैक्टोरियल में 10 का भाग देंगे। फैक्टोरियल 1 में हम 10 का भाग देंगे, फैक्टोरियल 1 क्या हो जाएगा 1/10, 1/10 हो जाएगा। इसके दो रिमाइंडर आएंगे पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव, निगेटिव क्या आ जाएगा रिमाइंडर 9, पॉजिटिव क्या आ जाएगा +1, पॉजिटिव आ जाएगा +1। तो प्यारे बच्चों एक फैक्टोरियल 1 में हम 10 का भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 आएगा, सबसे छोटा रिमाइंडर लेंगे हम। इसी तरह फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 1, मतलब 2/10। अब इसमें हम 10 का भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। पहला नेगेटिव में आएगा 8 और पॉजिटिव में आएगा +2, पॉजिटिव में आएगा +2। तो सबसे छोटा रिमाइंडर हम लेंगे। फैक्टोरियल 2 को 10 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा +2। इसी तरह फैक्टोरियल 3 जो है, फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं हम 3 इंटू 2 इंटू 1/10, यानी 6/10। यहाँ पे 6 में हम 10 का भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 2 बचेगा। एक तो माइनस का रिमाइंडर होगा आपका नेगेटिव में 4 और पॉजिटिव में रिमाइंडर जो आएगा +6। प्यारे बच्चों अब इनमें से हमें सबसे छोटा रिमाइंडर लेना है, तो इससे सबसे छोटा रिमाइंडर कौन बचेगा -4। अगर हम फैक्टोरियल 3 में 10 का भाग दे रहे हैं तो अब फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई जब करेंगे आप तो वो 24 हो जाएगा। प्यारे बच्चों 24 में हम 10 का भाग देंगे तो रिमाइंडर हमें 2 प्राप्त होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। निगेटिव रिमाइंडर का होगा -6, पॉजिटिव क्या हो जाएगा +4। तो हमें सबसे छोटा रिमाइंडर लेना होगा। जब हम फैक्टोरियल 4 में 10 का भाग करें तो सबसे छोटा रिमाइंडर क्या आएगा +4। इसी तरह प्यारे बच्चों फैक्टोरियल 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2/10। इसमें हम डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चों ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 5 इंटू 2 इंटू 5 गुणे 2 बराबर 10 हो जाएगा और नीचे 10, यानी ये कट जाएगा, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा।
जब प्यारे बच्चों एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी 5 का रिमाइंडर 0 हो गया। अब +6, अब प्लस फैक्टोरियल 6 है, अब इसमें भी 5 है, 6 × 5 है, तो इसमें भी फैक्टोरियल 6 को भी हम 10 से भाग करेंगे तो वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, तो यानी वहाँ पर भी हमारा 0 रिमाइंडर आएगा। इस तरह आगे जितनी संख्याएं होंगी उसमें जितने संख्याओं में 5 होगा वहाँ पर प्यारे बच्चे सब जगह रिमाइंडर 0 बनता जाएगा। इस तरह लास्ट तक 0 बन जाएगा पूरा। तो प्यारे बच्चे हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, हमारे पास रिमाइंडर ये -4 से +4 कट जाएगा, तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 2 + 1 3/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/10। इसको हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा आ जाएगा प्यारे बच्चे 2। ये आंसर होगा आपका। इस तरह से प्यारे बच्चों ये रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट जो था वो समाप्त होता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल होगी और वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।